हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। होपफुली यू विल बी फाइन। गाइज, मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि आप लोगों के वीडियो के बीच में कुछ ज़्यादा ही लंबा गैप हो गया था। और लंबा गैप होने का कारण ये था कि मेरी सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी, कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल थी। और अभी भी मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत पहले से अच्छी है, जिसके कारण मैं ये वीडियो बना पाई। और आगे से कोशिश रहेगी कि इतना लंबा गैप ना हो। अपनी तो पूरी एफर्ट रहेगी, लेकिन गारंटी तो नहीं दे सकते हैं कल क्या हो किसने देखा। पर कोशिश पूरी रहेगी कि आपकी वीडियो जैसे पहले पूरी सीरीज में चल रही थी वैसे ही कंटिन्यू रहे। तो चलिए हम लोग अब अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे हर बार की तरह कि आज की क्लास में मुझे पढ़ना क्या है। कंटेंट को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज के कंटेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड, कि सीड है क्या और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीड के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों के स्ट्रक्चर में क्या सिमिलरिटीज एंड क्या डिफरेंस है। एंड उसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके पार्ट्स के क्या क्या फंक्शन है। डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड देयर एजेंट, की डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है क्या और इसके एजेंट कौन कौन से होते हैं। फंक्शन ऑफ सीड, फंक्शन ऑफ सीड में सीड के क्या क्या फंक्शन होते हैं। जैसे हम लोगों ने प्लांट के हर पार्ट्स के बारे में पढ़ा, स्ट्रक्चर विद फंक्शंस, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और वीडियो के एंड में जब हम लोगों ने पूरे सीड के बारे में डिस्कस करा कि सीड का स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा उसका टोटल एक पॉइंट्स बना करके रिवाइज करेंगे, तो उसका समराइजेशन होगा बहुत शॉर्ट में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंटेंट के साथ। गाइस, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि सीड होता क्या है। तो सीड प्लांट का स्मॉल एंड हार्ड पार्ट होता है जिससे कि न्यू प्लांट्स ग्रो करता है। और सीड को हम लोग एम्ब्रियोनिक प्लांट्स के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि फ्यूचर में क्या होता है कि इसी के थ्रू न्यू प्लांट्स ग्रो करता है सीड के ही द्वारा, इसलिए इसे एम्ब्रियोनिक प्लांट्स के भी नाम से बोल सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि सीड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कि सीड बनता कैसे है, ठीक है। तो सीड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में, फ्लावर के वीडियो में बताया था कि फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हम जानते हैं कि पोलन ग्रेन और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ फर्टिलाइज करते हैं। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो ओव्यूल्स होते हैं ये सीड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, आई मीन कि सीड में डेवलप कर जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फिर से एक बार रिपीट करते हैं उस डायग्राम को जो फ्लावर के अंदर हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर का डायग्राम हमने लगा रखा है। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो फ्लावर के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, तो उसमें भी डिस्कस करा था कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है फ्लावर में। तो आप जो ये देख रहे हो ओव्यूल्स, हमने बताया था कि ओवरी के अंदर ये एग होते हैं, फीमेल एग होते हैं, जिसे कि ओव्यूल्स के नाम से जानते हैं। और ये ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये ओवरी जो होता है ये फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाता है, आई मीन कि एक्सटर्नल पार्ट होता है। और ओव्यूल्स जो होते हैं वो इंटरनल पार्ट्स, फ्रूट्स के इंटरनल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और मोस्टली हम लोग जानते हैं कि जो फ्रूट्स के सीड होते हैं वो क्या होते हैं कि अंदर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी कि ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट होते हैं और ओवरी फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं, ना कि आप ओवरी को बोल देना कि सीड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ सीड, की सीड के कितने टाइप्स होते हैं। सीड को दो चीज़ों के बेस पे क्लासिफाइड किया गया, फर्स्ट कॉटिलिडॉन के बेस पे और सेकंड प्रेजेंस ऑफ एंड अब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म, कि इंडोस्पर्म जब प्रेजेंस रहता है या फिर अब्सेंट रहता है तो सीड कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स की सीड में जब कॉटिलिडॉन्स की संख्या होती है तो उसके बेस पे सीड कितने टाइप्स के होते हैं। तो नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन्स के बेस पे आप जैसा कि देख रहे हो कि दो टाइप्स होते हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट। और प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे अगर उसमें इंडोस्पर्म प्रेजेंट है सीड के अंदर तो उसे एल्बुमिनस बोलेंगे। और जब उसमें अब्सेंट है इंडोस्पर्म तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक सा एल्बुमिनस या फिर नॉन इंडोस्पर्मिक के भी नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ से तो आप समझ ही गए होंगे प्रॉपर्ली कि मोनो मीन्स जानते ही हो कि सिंगल होता है, ठीक है। और डाई मीन्स क्या होता है, दो। तो मोनो मीन्स कि जिस सीड के अंदर सिंगल कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसे मोनोकॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। और जिसमें डबल कॉटिलिडॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे डाइकोटिलिडॉन्स बोलते हैं, जिसको कि हमने यहाँ पे प्रॉपर डिफाइन भी करा है कि मोनोकोटिलिडॉन्स किसे बोलते हैं और डाइकोटिलिडॉन्स किसे बोलते हैं। दो चीज़ हमने बताया, वही चीज़ यहाँ पे भी हमने लिख रखा है कि वन कोटिलिडॉन्स जिस सीड के पास होता है उसे मोनोकोटिलिडॉन्स, और जिसके पास टू कोटिलिडॉन्स होता है उसे
डाइकोटिलेडॉन्स, जैसा कि हमने डायग्राम में भी बताया था, पीछे भी बताया था आपको, जब कभी भी हम सीड को फोड़ते हैं तो उसे ब्रेक करोगे तो उसके अंदर से 2 ऐसे कोटिलेडॉन्स निकलते हैं, जैसे कि आप मैंगो में देखते हो। लेकिन जब कभी भी आप ग्रेन्स का जो सीड देखोगे, जैसे कि मैच हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको, तो उसमें ऐसे 2 कोटिलेडॉन्स नहीं निकलते हैं, वो टूट जाएगा लेकिन सेपरेटली ऐसे अलग-अलग 2 कोटिलेडॉन्स नहीं निकलेंगे। पर जब आप ग्राम के सीड को फोड़ते हो तो वहाँ पे 2 कोटिलेडॉन्स निकलते हैं, सीड कोट के अंदर 2 कोटिलेडॉन्स निकलते हैं, उसी को हम लोग कोटिलेडॉन्स के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि इंडोस्पर्म क्या होता है और इंडोस्पर्म किसे कहते हैं। जैसा कि अभी हमने आपको डिस्कस करा कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म के बेस पे सीड को भी कुछ क्लासिफाइड करा गया है, जो कि पीछे भी हमने डिस्कस करा कि एल्बुमिनस एंड एक्सा एल्बुमिनस जिस सीड का काम करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा ना कि जिस सीड के अंदर इंडोस्पर्म क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, आई मीन सीड जो इंडोस्पर्म के साथ होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्बुमिनस के नाम से जानते हैं। बट एक्सा एल्बुमिनस जो सीड विदाउट इंडोस्पर्म होता है, ठीक है, तो उसे एक्सा एल्बुमिनस बोलते हैं। जब हम लोग मोनोकोटिलेडॉन्स का डायग्राम समझेंगे तो उसमें समझ आएगा कि इंडोस्पर्म कहाँ लोकेटेड होता है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ें डायग्राम में बहुत बखूबी हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम लोग इतना जाने कि एल्बुमिनस सीड जो इंडोस्पर्म के साथ होता है, एक्सा एल्बुमिनस कि जो सीड विदाउट इंडोस्पर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, दोनों के बीच में डिफरेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा कि एल्बुमिनस और एक्सा एल्बुमिनस में क्या अंतर होता है, ठीक है। जब मैं टाइप ऑफ रूट आप लोगों को डिस्कस कर रही थी जिस वीडियो में, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये भी डिस्कस करी थी कि यहाँ देखिए आप रूट को कैसे बता सकते हो कि ये जो रूट है फाइब्रस रूट का है या फिर टैप रूट का है। तो चलिए आज हम लोग उस चीज़ को समझते हैं और थोड़ा सा लाइटली एक नज़र देखते हैं कि मोनोकॉट डाइकॉट में और भी कुछ चीज़ें डिफ्रेंशिएट होती हैं या फिर नहीं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आपके सामने मैं एक इमेज लगा रखी हूँ मोनोकॉट एंड डाइकॉट का, ठीक है। मोनोकॉट में जैसा मैंने बताया है कि सिंगल कॉटिलीडॉन होते हैं, ठीक है, और इनके जो लीफ होते हैं, जो रूट होता है और लीफ होता है, रूट तो आपको दिख रहा कि फाइब्रस रूट होता है, लेकिन आप जब इस प्लांट के लीफ देखोगे तो वो पैरेलल वेनेशन होता है। मैंने बताया था ना जैसे बनाना का जो होता है लीफ वो पैरेलल वेनेशन होता है, ऐसे बताई थी ना मैं, ठीक है। तो क्या होगा कि उसका जब आप लीफ देखोगे या फिर ग्रास का कुछ ऐसे होता है ना, ठीक है, तो ये सब क्या है, पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। तो जिस प्लांट के पैरेलल वेनेशन लीफ होते हैं, वेन जो पैरेलल होता है, तो उसका रूट क्या होता है, फाइब्रस होता है और वो मोनोकॉट होता है। और डाइकॉट में क्या होता है कि रेटिकुलेट वेनेशन, मैंने बताया था जैसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक दूसरे के ऊपर मतलब क्रॉसिंग आपको दिखेगा ऐसे नेट टाइप का, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैरेलल वेनेशन है, नहीं है, ठीक है। तो ये रूट क्या होते हैं, टैप रूट होते हैं। तो अब आप लीफ को देख करके बता सकते हो कि ये प्लांट का जो रूट है टैप रूट है या फिर फाइब्रस रूट है या फिर ये प्लांट डाइकोट है या फिर मोनोकॉट है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट, कि मोनोकॉट का स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो चलिए गाइस जब हम समझते हैं और उसमें ये भी समझेंगे कि इंडोस्पर्म क्या होता है। जैसा कि आपके सामने हमने लगा रखा है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडोनस सीड का, और इसके पार्ट्स के बारे में हम लोग वन बाय वन समझेंगे और इसके बारे में कुछ डिटेल्स भी हमने आपके सामने लिख ही रखा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीड कॉर्ड से। तो जो मोनोकोटिलेडोनस सीड होता है, इनके जो सीड कॉर्ड होते हैं वो मेम्ब्रेनस सीड कॉर्ड होता है और फ्यूज विथ फ्रूट वॉल। फ्रूट वॉल क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता होगा। जैसा कि आप देख रखे हो भुट्टा को, भुट्टा का जो सीड होता है, जो दाना होता है, वो इस तरीके से कुछ अटैच होता है, ठीक है। तो जो अटैच होता है जिसको हम लोग फ्रूट वॉल बोलते हैं, जिसके साथ ये फ्यूज करता है। और जो मोनोकोटिलेडॉन्स का सीड कॉर्ड होता है ये सिंगल लेयर होता है। तो प्लीज़ मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करी हूँ, ठीक है, आप इसे याद रखना। और मोनोकोटिलेडॉन्स का सीड पता ही है कि सिंगल कोटिलेडॉन होता है। और इंडोस्पर्म जैसे कि अभी हमने पीछे डिस्कस करा, प्रेजेंस ऑफ इंडोस्पर्म एंड ऑब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म के बेस पे सीड के क्लासिफिकेशन की, सीड कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के बताया हमने। एल्बुमिनस, जिस सीड के अंदर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इंडोस्पर्म। और जिस सीड के अंदर ये प्रेजेंट होता है इंडोस्पर्म, उसे एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। इसका वर्क क्या है, तो इसका वर्क है कि ये फूड को स्टोर करके रखता है और जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको फूड सप्लायर का काम करता है, ठीक है। अब बात आती है कि एल्यूरोन लेयर क्या होता है। जो ये इंडोस्पर्म है और ये जो नीचे का लेयर है, ठीक है, दोनों के बीच में जो सेपरेटिंग लेयर की तरह ये जो लेयरिंग बनी हुई है ना, जो दोनों को सेपरेट करने का काम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड
एल्यूरोन लेयर। और एल्यूरोन लेयर जो होता है ये प्रोटीन का बना लेयर होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करा जा सकता है कि सीड के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि प्रोटीन का बना लेयर होता है, आई मीन कि प्रोटीनस लेयर होता है, तो आप बोल सकते हो कि एल्यूरोन लेयर होता है। उसका वर्क क्या होता है एल्यूरोन लेयर का? तो एल्यूरोन लेयर का वर्क होता है कि दोनों को सेपरेट करता है, मतलब कि सीड के अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट के सेक्शन को सेपरेट करता है। या फिर आप ये भी बोल सकते हो एंडोस्पर्म या फिर एस्पुटलम, दोनों के पार्ट्स को ये क्या कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है। कौन? एल्यूरोन लेयर। एस्पुटलम क्या होता है? तो इंडोस्पर्म, ये जो ऊपर में इंडोस्पर्म दिख रहा है और उसके नीचे ये जो लार्ज पार्ट आपको दिख रहा है, एक तरीके से ये सिल्डेड पार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग एस्कोटलम बोलते हैं। ये मोस्टली आपको मोनोकोटिलिडॉन्स के अंदर ही ज़्यादा पाया जाता है एस्कोटलम। अब बात आती है कि प्लूम्यूल क्या होता है। प्लूम्यूल जर्मिनेटिंग प्रोसेस के थ्रू जब फर्स्ट सूट निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूम्यूल्स बोलते हैं। जैसे कि आप ये सपोज मान लो डाइकोटिलिडॉन्स का मैं स्ट्रक्चर बना रही ताकि आपको समझने में थोड़ा ईजी होगा। तो इसके अंदर से जो फर्स्ट सूट टिप निकलेगा, ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड प्लूम्यूल। और एम्ब्रियोनिक लिप्स किसको बोलते हैं? जो ये सूट के टिप्स से जो छोटे छोटे दो लिप्स निकलते हैं उसे हम लोग एम्ब्रियोनिक लिप्स बोलते हैं। और प्लूम्यूल के ऊपर ये जो आपको प्लूम्यूल दिख रहा, इसके ऊपर ये जो कवर लगी होती है उसे हम लोग कोलियोपिटाइल के नाम से जानते हैं। रेडिकल, जो छोटा बेबी प्लांट्स जब निकलता है जर्मिनेशन प्रोसेस के दौरान, तो उसके नीचे जो पार्ट्स होता है, आई मीन कि लोअर पोर्शन जो होता है उस बेबी प्लांट्स का, तो उसे आप रूट बोल सकते हो। और वही लोअर पोर्शन आप जानते हो कि वो पोर्शन जा कर के नीचे क्या करता है, अंडरग्राउंड सरफेस में फिक्स्ड हो जाता है, तो उसे हम लोग रेडिकल्स बोलते हैं। और इसके ऊपर जो कवर लगा होता है रेडिकल्स के ऊपर, ये रेडिकल है और इसके ऊपर ये जो कवर है, ठीक है, यूरोहाइजा के नाम से जानते हैं। तो आई होप अब आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार चलिए फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सीड कॉट सिंगल लेयर होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और ये जो इनके सीड कॉट होते हैं ये फ्रूट वॉल के साथ क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। इंडोस्पर्म फूड स्टोर करके रखता है। सीड के अपर पार्ट्स को इंडोस्पर्म बोलते हैं। जिस सीड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है उसे हम लोग एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। एल्यूरोन लेयर ये इंडोस्पर्म और एस्क्यूटेलम को सेपरेट करने का काम करता है। ये प्रोटीनस लेयर होता है। एस्क्यूटेलम हमने बताया है कि ये सिल्ड शेप स्ट्रक्चर होता है जो कि इंडोस्पर्म के नीचे लोकेटेड होता है, ठीक है। मोस्टली ये पाया कहाँ पे जाता है, तो मोनोकोटिलिडॉन्स में पाया जाता है, ज़्यादातर आपको वहीं दिखेंगे। प्लूम्यूल क्या होता है? प्लूम्यूल जो जर्मिनेशन प्रोसेस के थ्रू फर्स्ट जो सूट का टिप निकलता है दैट्स कॉल्ड प्लूम्यूल। और इसके ऊपर जो कवर लगी होती है उसे हम लोग कोलियोपिटाइल, और उस सूट से जो दो लिप्स निकलते हैं स्मॉल लिप्स दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोनिक लिप्स, ठीक है। एम्ब्रियोन का मतलब ही होता है छोटा अभी, ठीक है, जो मतलब स्टार्टिंग स्टेज में है। और रेडिकल्स जो रूट का पोर्शन होता है, जो बेबी प्लांट्स होता है उसके अंदर भी तो कोई रूट का पोर्शन लोकेटेड होगा नीचे की ओर डायरेक्शन में जो ग्रो करेगा, दैट्स कॉल्ड रेडिकल। और उसके ऊपर जो कवर लगी होती है उसको हम लोग कोलियोरोहाइजा के नाम से जानते हैं। तो इतना तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और आपको कोई दिक्कत होगा तो मैंने कहा ही है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और मैं बताने के लिए रेडी हूँ। तो चलिए अब हम लोग समझेंगे कि डाइकोटिलिडॉन सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हम लोगों ने मोनोकोटिलिडोनस सीड के स्ट्रक्चर को समझा, ठीक उसी तरीके से डाइकोटिलिडोनस सीड के स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि क्या दोनों का स्ट्रक्चर सेम है या फिर कुछ डिफरेंट है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं सीड कॉर्ड के बारे में, जो कि हम लोगों ने मोनोकोटिलिडोनस सीड के भी बारे में समझा था सीड कॉर्ड। तो उसके जो सीड कॉर्ड के बारे में हम लोगों ने समझा था तो वो सिंगल लेयर ऑफ सीड कॉर्ड था जो कि सीड को क्या कर रहा था, प्रोटेक्ट कर रहा था, एक कवरिंग का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सीड कॉर्ड है डाइकोटिलिडोनस का डबल लेयर है, ताकि आप देख रहे हो कि आउटर लेयर को टेस्टा बोलते हैं एंड इनर लेयर को टिगमन बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा कि आउटर लेयर कॉल्ड टेस्टा एंड इनर लेयर कॉल्ड टिगमन। एम्ब्रियोनल एक्सेस टू पार्ट्स को कंसिस्ट करके रखता है, प्यूमिल एंड रेडिकल। प्यूमिल उसे बोलते हैं जो ऊपर की ओर ग्रो करता है, आई मीन कि जिससे कि सूट ग्रो करता है, और रेडिकल्स जिससे कि रूट ग्रो करता है, ठीक है। अब समझने वाली चीज़ है कि हाइलम एंड माइक्रोपाइल क्या होता है। जैसा कि आप ये सीड का स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप ग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो सीड के स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि छोटा सा ये जो होल है और उसके ऊपर जो बाकी का जो दूसरे कलर में है, ठीक है, हल्का ब्राउनिश, और ये डार्क है। तो जो हल्का ब्राउनिश कलर में है, ठीक,
जो सीड कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसके द्वारा सीड डेवलप करता है और ये फ्रूट्स किससे क्या होता है, अटैच होता है। ये यहाँ पे गाइस आर होगा, आप लोग समझ लेना, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइलम का क्या वर्क है, तो आप बोल सकते हो कि ये फ्रूट से अटैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज अ स्केयर ऑन सीड कॉट। सीड कॉट मतलब मैंने बताया ना, आउटर लेयर ऑफ द सीड, एंड स्केयर लाइक अ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। माइक्रोपाइल क्या होता है, माइक्रोपाइल मैंने अभी बताया आपको कि जो ये हाइलम दिख रहा है, हाइलम के ऊपर ये जो छोटा सा पोर्स लाइक स्मॉल पोर्स लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा, इसे हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। जैसे कि आप कभी भी ग्राम राम का सीड लेते हो और पानी के अंदर डाल देते हो, तो आप देखते हो कि वो सीड के अंदर स्वेलन आ जाता है, तो वो पानी कुछ उसके अंदर इंटर करा तभी तो वो स्वेलन आया ना। तो जिसके थ्रू क्या हो रहा है, ऑक्सीजन वाटर सीड के अंदर सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब हम लोगों ने जो डायग्राम समझा डाइकोटिलीडोनस एंड मोनोकोटिलीडोनस सीड का, दोनों को अब एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करके समझेंगे कि दोनों में क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडोस्पर्म आपको दिख रहा, इंडोस्पर्म मोनोकोटिलीडॉन्स में प्रेजेंट होता है, हम लोगों ने पढ़ा था। ये फूड स्टोर करने का काम करता है, जबकि डाइकोटिलीडोनस सीड में इंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें अगर फूड रिजर्वर का काम करता है तो कौन करता है, तो कोटिलीडॉन्स करते हैं। मोनोकोटिलीडॉन्स में भी कोटिलीडॉन्स होते हैं और डाइकॉट में भी कोटिलीडॉन्स होते हैं। डिफरेंस होता है कि इसमें सिंगल होते हैं और इसमें डबल होते हैं, ठीक है। सीड कॉट दोनों में होते हैं, इसमें डाइकोटिलीडोनस में डबल होता है बट मोनोकोटिलीडोनस में सिंगल होता है। अब हम लोग समझेंगे कि हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल एंड रेडिकल्स क्या होता है। तो जो सूट वाला पोर्शन होता है उसे हम लोग हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और सूट के ऊपर वाले पोर्शन को इपिकोटाइल बोलते हैं, और सूट के नीचे वाले पोर्शन को आई मीन रूट वाले पोर्शन को हम लोग रेडिकल्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना तक तो आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर आपको फिर भी डाउट होगी तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अब हम लोग समझेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पर्सल ऑफ सीड, डिस्पर्सल ऑफ सीड के बारे में हम लोग जानेंगे कि डिस्पर्सल ऑफ सीड होता क्या है। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड उसे कहते हैं जब सीड अपने जगह से दूसरी जगह क्या करता है, ट्रांसफर कर जाता है। किसके द्वारा, डिस्पर्सिंग एजेंट के द्वारा। ये डिस्पर्सिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कभी कभी आपने देख रखा होगा कि कभी हवाओं के साथ सीड डिस्पर्स कर जाता है, कभी तेज हवाएं आती हैं तो सीड डिस्पर्स कर जाता है। जो कि जैसे कि आपने कभी देख रखा होगा कि तेज जब हवाएं आती हैं तो उसके साथ भी सीड क्या करता है, डिस्पर्स कर जाता है। या फिर वाटर के साथ भी आप देख रखे होंगे कि कभी कभी पॉन्ड वगैरह में जो जब तेज पानी का फ्लो होता है तो उस ड्यूरेशन में भी हल्के सीड क्या होते हैं, पानी के साथ फ्लो कर जाते हैं। या बारिश में भी आप देखते होंगे कि कभी तेज बारिश जब होती है तो उस तेज बारिश के पानी के फ्लो भी कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके द्वारा सीड क्या करता है, डिस्पर्स कर जाता है। या फिर एनिमल्स के द्वारा, एनिमल्स की बॉडी में कुछ ऐसे सीड होते हैं जो क्या करते हैं, उनके फर में चिपक जाते हैं। या फिर हमारे कपड़े में भी कुछ ऐसे सीड होते हैं, आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि आप जब चलते हो रास्ते में तो कुछ ऐसे सीड होते हैं जो कपड़े में चिपक जाते हैं और कहीं और जा करके वो झड़ जाते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स भी, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि मैंगो को खाते हैं और मैंगो को खाने के बाद उसके सीड को कहीं और फेंक देते हैं। या फिर क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग करी जाती है तो उस ड्यूरेशन में भी सीड क्या होता है कि कहीं और जा करके डिस्प्लेस कर जाता है, ठीक है। एक्सप्लोजन, कभी कभी ऐसे भी होते हैं कुछ प्लांट्स कि आपने देखा होगा, जैसे कि पी का प्लांट्स आप देख रखे होंगे। पी में क्या होता है कि जब पी का जो फ्रूट्स होता है, मतलब जो उसके ऊपर का जो सीड का जो कवर होता है जिसके अंदर बहुत सारे सीड पैक्ड होते हैं पी के, तो जब वो सीड पी का जब प्लांट जिसमें सीड ग्रो करता है जब वो पक जाता है तो पकने के बाद आप देखे होंगे कि उसके अंदर से वो जो सीड होता है पकने के बाद फट जाता है, और फट करके सीड क्या होता है, बाहर निकल आता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो इन सब का हमने एक फ्लो चार्ट लगा रखा है इन सब पिक्चर के साथ, जिसे आप देख करके समझ सकते हो। ये आपका डायग्राम रहा जिसमें कि दिया भी है कि हाउ सीड ट्रैवल और किस किस एजेंट्स के द्वारा ट्रैवल करता है, कौन कौन सा सीड, जिसका ये एक तरीके से समझ लो कि चार्ट है जिसे आप रिमेंबर कर सकते हो। अब हम लोग समझेंगे कि सीड का फंक्शन क्या होता है। सीड के फंक्शंस मतलब सीड हम लोगों ने पढ़ा पीछे कि सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सीड का स्ट्रक्चर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो अब इसके फंक्शन में देखिए, जब मैं वीडियो स्टार्ट करी तभी मैं बताई कि सीड है क्या एक्चुअली। तो पढ़ा था हम लोगों ने कि सीड एक हार्ड पार्ट है प्लांट का, और न्यू प्लांट्स आई मीन की जर्मिनेशन में क्या करता है, हेल्प करता है।
ये क्या कंटेन करके रखता है, तो फूड रिजर्वर का काम करता है। कुछ ऐसे भी जैसे हम लोगों ने पढ़ा ना कि मोनोकॉट में क्या होता है कि एंडोस्पर्म होता है, फूड सप्लाई करने का काम करता है। बट डाइकोटिलीडॉन्स में क्या होता है कि एंडोस्पर्म अब्सेंस होता है, जिसमें कि वो क्या करता है कि कोटिलीडॉन से फूड सप्लायर का काम करता है, एंडोस्पर्म है नहीं। तो डाइकोट में कोटिलीडॉन्स फूड रिजर्वर का काम करता है और मोनोकॉट में एंडोस्पर्म फूड रिजर्वर का काम करता है। सीड अपने अंदर एम्ब्रियो भी कंटेन करके रखता है। जो बेबी प्लांट्स नया ग्रो करता है, ठीक है, तो उसके अंदर ही क्या करता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है, जिससे कि सीड अपने अंदर कंटेन करके रखता है। वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है, जितना कंटेंट था वो सारा हम लोगों ने पढ़ा। और लास्ट में जैसा कि हमने मेंशन किया कि इस पूरे सेशन का एक छोटा सा समराइजेशन की पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। जैसे कि आपके सामने हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगा रखा है, जिसे कि आप बहुत आसानी से कम टाइम्स में से रिवाइज कर सकते हो। सीट के स्ट्रक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, एक्सटर्नल एंड एम्ब्रियो। एक्सटर्नल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, सीट कॉट आता है, टिनी होल्स जो हमने बताया था, माइक्रोपाइल, हाइलम के ऊपर, ठीक है। और एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या आते हैं, रेडिकल्स आते हैं, हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल, कोटिलीडॉन्स एंड प्यूमेल, ठीक है। हाइपोकोटाइल बताया था हमने कि जो ऐसे आपको कुछ सीट का स्ट्रक्चर था, डाइकोटिलीडॉन्स का जब मैं डायग्राम बता रही थी तो उसमें ये लीफ लाइक का स्ट्रक्चर कुछ निकला हुआ था, और बीच का जो ये पोर्शन था, ठीक है, दैट्स कॉल्ड हाइपोकोटाइल, जो कि सूट ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। रेडिकल्स जो रूट वाला पोर्शन था, दैट्स कॉल्ड रेडिकल, और ये जो ऊपर का जो पोर्शन है, ठीक है, इसे हम लोग एपिकोटाइल बोलते हैं। कोटिलीडॉन्स, दैट्स कोटिलीडॉन्स, और प्यूमिल जो कि बेबी प्लांट्स जब था ना, तो उसमें जो लीफ ग्रो कर रहा था, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्यूमिल्स बोलेंगे। जिसका कि हमने यहाँ पे कुछ फंक्शंस पे लिख रखा है कि रेडिकल्स रूट में डेवलप करेगा, सूट एंड लिप्स में हाइपोकोटाइल एंड इपिकोटाइल डेवलप करेगा, कोटिलीडॉन्स अपने अंदर फूड स्टोर करके रखता है, एंड प्यूमिल्स जो लीफ में ग्रो करेगा। तो इतना तक आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट सेशन में बहुत कम पढ़ना है हम लोगों को।